मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए और वो करते वक्त आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो रहेगा। शॉर्ट वीडियो रहेगा तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। लास्ट के जो प्रिकॉशन है वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वरना आपको हेवी लॉसेस हो। तो सबसे पहली बात, मोमेंटम ट्रेडिंग होता क्या है और हम मोमेंटम को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है अभी मोमेंटम बन रहा है। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि कोई भी स्टॉक का अगर आप पिछले कुछ दिनों का अगर परसेंटेज चेंज निकालते हो और अगर वो किसी एक दिशा में जा रहा है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो स्टॉक ट्रेंडिंग में है या फिर मोमेंटम में है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज ही देखना है, जो स्टॉक की प्राइस चेंज है वो आपको नहीं देख। क्योंकि स्टॉक की जो प्राइस अगर बड़ी रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो वहां पे प्राइस मूवमेंट जो रहेगा वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, और जो स्टॉक की प्राइस कम रहती है उसमें आपको जो है प्राइस वाइज जो मूवमेंट है वो कम ही लगेगा। लेकिन इसीलिए अगर आपको इक्वल अमाउंट में अगर आपको कैलकुलेट करना है सारे स्टॉक्स को तो आपको परसेंटेज चेंज देखना होगा। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टॉक समझो आप 1000 रुपीज का है, तो वो अगर 10 रुपए से मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ 1% से जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज का है लेकिन वो अगर 3 रुपए से भी जो है मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो 3% से मूव। तो इसीलिए आपको जो है एग्जैक्ट आइडिया आने के लिए आपको परसेंटेज चेंज देखना है, ना कि प्राइस चेंज कितना हुआ है वो देख। तो ये बात आप सबसे पहले क्लियर करो। दूसरी एक चीज हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है मोमेंटम बना है या नहीं बना है, ये आपको देखना है। वो कैसे देखोगे आप? तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन रहता है कि आप मूविंग एवरेजेस को फॉलो करो, फिर वो चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या फिर बाकी कोई किसी टाइप का मूविंग एवरेज हो। इससे आपको इजीली पता चल जाता है कि कोई स्टॉक मोमेंटम में है या नहीं है। तो ये एक सिंपल तरीका है। और जो आप परसेंटेज चेंज मैंने आपको बोला कि वो आपको अकाउंट में लेना है या फिर कैलकुलेट करना है, तो वो आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। screener.com है या फिर ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे आपको इजीली ये डेटा जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां पे हमें देखना है कि आपका जो है स्टॉक सिलेक्शन आपको कैसे करना है। क्योंकि अगर हम देखें तो टोटल स्टॉक मार्केट में जो है 5000 से ज्यादा स्टॉक जो है वो लिस्टेड है। तो उनमें से कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है ये आपको पहले शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर स्टॉक को जो है वो फॉलो नहीं कर सकते, हर स्टॉक का जो है आप स्टडी नहीं कर सकते। तो आपकी जो ट्रेडिंग की या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग की जो लिस्ट होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा 20 से लेके 30 स्टॉक तक ही होनी चाहिए, उससे बड़ी आपकी जो है ट्रेडिंग की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये 20 से 30 जो स्टॉक है वो सिलेक्ट कैसे करने चाहिए? तो सबसे पहले आप ये जो है इनका क्राइटेरिया बना सकते हो, और वो क्राइटेरिया जो आपको कंफर्टेबल रहे वैसा रह सकता है। तो ये क्राइटेरिया आप किस बिहाफ पे जो है कैलकुलेट कर सकते हो? तो सबसे पहले आप देख सकते हो, तो ये जो 20 से 30 स्टॉक आपको सिलेक्ट करने हैं वो किस बेसिस पे करने हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये कौन सा बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहते हो। आप इनको मार्केट कैप के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं सिर्फ मिड कैप में जो है मोमेंटम ट्रेडिंग करूंगा, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। आप कोई एक सेक्टर डिसाइड कर सकते हो कि मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सेक्टर में ही ट्रेड करूंगा, तो आप सिर्फ वो 2 सेक्टर के ही स्टॉक ले सकते हो। या फिर आप किसी इंडेक्स को फॉलो कर सकते हो कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उनमें ही ट्रेड करूंगा, बाकी किसी स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये करके आप जो है आपकी लिस्ट जो है आप बना सकते हो। 20 से 30 स्टॉक आपके इसमें होने चाहिए, उससे ज्यादा स्टॉक मत रखिए, क्योंकि उससे आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है और आप जो है सही डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो ये तो हो गई कि आपने एक जो है लिस्ट बना ली। उसके बाद जब आप एक्चुअल ट्रेड करते हो तब आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि आपको लॉसेस ना हो। तो सबसे पहले ट्रेडिंग जब भी आप करते हो तो आपका जो कैपिटल एलोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। समझो जो भी आपने 20 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उसमें से आपको लगता है कि ये जो 3 स्टॉक है ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप कैपिटल एलोकेट करते हो तो इन 3 स्टॉक्स में जो है आप ज्यादा कैपिटल एलोकेट कर सकते हो, और बाकी के जो 10-15 स्टॉक बचे हैं उनमें आप कम कैपिटल जो है वो एलोकेट कर सकते हो। तो ये एक चीज आप कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आपके यहाँ पे जो है लेवरेज जो है वो आपको अवॉइड करना है, खास करके अगर आप मार्केट में नए हो। यहाँ पे लेवरेज लेना मतलब क्या, एक तो आप MTF में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या फिर आप आपके स्टॉक जो है पोर्टफोलियो जो है वो प्लेज करके जो है कैपिटल लेते हो और उसके बाद पोजीशन बनाते हो, या फिर आप फ्यूचर बाय करते हो किसी स्टॉक का। तो ये सब चीजें आपको
आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि जब भी आप लेवरेज लेते हो और अगर आपका स्टॉक थोड़ा भी नीचे जाता है तो इमीडिएटली आपको जो है मार्जिन मनी जो है वो आपको भरना पड़ता है, और अगर वो मार्जिन पे करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपका जो ब्रोकर है वो आपकी पोजीशन जो है वो लॉस में कट करेगा, आपको एग्जिट करवा देगा। तो इससे आपको हेवी लॉसेस हो। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप ट्रेड में एंटर करो तो आपका स्टॉप लॉस और आपकी जो टारगेट प्राइस है वो आपकी फिक्स होनी चाहिए। उसके अलावा आपको स्टॉक में या फिर किसी भी पोजीशन में एंटर ही नहीं करना है। आपका एग्जिट पॉइंट जो है वो अपर साइड में भी फिक्स होना चाहिए और स्टॉप लॉस यानी कि नीचे की साइड में भी आपका जो एग्जिट है वो फिक्स होना चाहिए। कोई भी पोजीशन आपको जो है इररिलेवेंट तरीके से आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, फिर चाहे वो प्रॉफिट में भी क्यों ना हो। अब जैसे ही आपका प्रॉफिट हिट हो जाता है, वो लेवल हिट हो जाता है, आपको इमीडिएटली उससे एग्जिट करना है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और जब भी आप कोई भी डेटा जो है वो देखते हो या फिर कैलकुलेट करते हो, परसेंटेज चेंज का हो या फिर मूविंग एवरेजेस का हो, वो आप जितना बड़ा टाइम होराइजन लो ट्रेडिंग करते हो वो उतना अच्छा रहता है। अगर आप समझो इंट्राडे में पोजीशन ले रहे हो तो आप एक महीने का ही ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पे आप डेटा लोगे, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आप क्वार्टरली यानी कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का जो है वो अगर डेटा देखते हो तो आपका डिसीजन अच्छा होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर आपने 1 साल का अगर डेटा लिया तो वहां पे आपके चांसेस जो है वो और अच्छे हो जाते हैं और आपके जो लॉसेस के चांसेस है वो घट जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना कि आप कम से कम, मेरा ये आपको सजेशन रहेगा, 3 महीने से लेकर 6 महीने का जो है वो डेटा देखिए, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक जो है वो मोमेंटम में है, कौन सा स्टॉक जो है जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग चल रहा है। दूसरी एक चीज आप कर सकते हो कि कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई एक सेक्टर हो या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, वो पर्टिकुलर किसी न्यूज के बेस में जो है वो ट्रेंड में आ जाता है, तो वहां पे भी आप जो है मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए अपने पोजीशंस बना सकते हो। मतलब समझो किसी गवर्नमेंट ने अगर कल को अनाउंस किया कि ये जो सेक्टर की कंपनीज है इनको हम कोई टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, इनको हम इस चीज पे टैक्स नहीं लगाएंगे, तो वो सारे ही उस सेक्टर की जो कंपनीज रहेगी वो इमीडिएटली जो है ट्रेंडिंग में आ जाती है। तो वहां पे आप 1-2 हफ्ते के लिए जो है अपना जो है पोजीशन बना सकते हो। मोमेंटम ट्रेडिंग में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप इंट्राडे से ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग या फिर जिसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, जहाँ पे आप 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक या फिर 3 महीने तक भी अपना जो है स्टॉक जो है वो होल्ड करते हो, उसमें ये सब चीजें जो है वो ज्यादा वर्क करती है रादर देन इंट्राडे में। क्योंकि इंट्राडे में आपका स्टडी कितना भी अच्छा हो सकता है किसी एक न्यूज की बेस पे या फिर किसी बड़े फंड ने उसमें बाइंग की या फिर सेलिंग की, तो उसकी वजह से जो है आपका स्टडी सही होते हुए भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो आप अगर ज्यादा टाइम होराइजन के लिए अगर वो स्टॉक होल्ड करते हो या फिर पोजीशन बनाते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाते हैं। ये सिंपल एक तरीका था कि इस तरीके से आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ये अकेला तरीका नहीं है। आप डिफरेंट जो है आप आइडियाज जो है या फिर जो पैरामीटर्स है वो लगा के भी मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। ये एक बिगिनर के लिए, जो लोग नए आए हैं इनके लिए एक सिंपल जो है एक फॉर्मेट मैंने बताया जिससे आप मोमेंटम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और एक अंदाजा ले सकते हो कि आप इसमें अच्छे हो या नहीं हो, और उस हिसाब से आप जो है कैपिटल एलोकेट कर सकते। अगर आप चाहते हो किसी और सब्जेक्ट पे हम लोग वीडियोस बनाएं तो वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। आपके अगर कोई सुझाव या फिर क्वेश्चन हो तो वो भी मेंशन करना ना भूलिए। आने वाले वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे हम उस टॉपिक के ऊपर भी जो है वीडियोस बनाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।